गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी। और आज हम देख रहे हैं सिविक्स का चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट हमने डेमोक्रेसी देखा था और आज हम देख रहे हैं चैप्टर सेकंड, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है उनके बारे में बता रखा है कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वर्क करती है। देखिए, हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बिना चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चैप्टर के जो है वो क्लासेस आगे देखेंगे। तो देखिए, आप लोगों ने सबने सुना होगा, हर क्लास में ये होता है कि डेमोक्रेसी होती है, मोनार्ची होती है, जैसे राजतंत्र होता है और डेमोक्रेसी होती है। जो सारी कंट्रीज़ है वो इसी तरह से अपना अपना जो है वो शासन चलाती है, अपनी अपनी जो कंट्री है उसको रन करती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी जो इंडिया है उसके अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है और गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट बनाती है और वो गवर्नमेंट होती है और वही हमारे लिए जो पॉलिसीज़ बनाती है और हम लोगों के लिए काम करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो होती है, सारे काम गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हमको फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, तो बहुत सारे काम करती है, ठीक है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब पहले बात तो ये गवर्नमेंट होती क्या है, कैसे मिलके बनती है, फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये क्या काम करती है और कैसे कैसे इसका जो है वो काम करने का तरीका है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इसी से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो भी इसी से रिलेटेड होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। देखिए, इसमें हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी सेंट्रल है, दिल्ली है ना, दिल्ली सरकार जिसको बोलते हैं, केंद्र सरकार, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इस तरह से क्या क्या इसके पार्ट होते हैं। और जो नेक्स्ट क्लास जो होगी ना हमारी, अगला जो चैप्टर, उसके अंदर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के अंदर देखेंगे। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, इसलिए अभी आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, जिससे आपको अगला चैप्टर है वो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ दैट एन एजेंसी। गवर्नमेंट देखिए एक एजेंसी होती है, ठीक है। तो एजेंसी या मशीन जिसको बोल सकते हैं, बाय विच स्टेट पॉलिसी, जो भी स्टेट होता है उसकी पॉलिसीज़ होती है, काम करने के तरीके होते हैं, उनको डिटरमाइन करते हैं और जो जनरल केसेस होते हैं उनको रेगुलाइज करते हैं, मतलब काम में लेते हैं। एंड जनरल इंटरेस्ट इज़ अपग्रेड, और जनरल जो इंटरेस्ट है उसको अपग्रेड किया जाता है, मतलब जनता जो है उसकी भलाई के लिए काम किए जाते हैं, लोगों के डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जाता है, और जिससे हमारी जो कंट्री है उसका भी डेवलपमेंट हो। तो ये सारा जो काम होता है ना वो गवर्नमेंट का होता है। इसके बाद में जो गवर्नमेंट है वो किन किन से मिलके बनती है, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो जो कंपोनेंट्स है गवर्नमेंट के, मतलब क्या क्या जो है इंक्लूड होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, किन किन चीज़ों से मिलके गवर्नमेंट बनती है और वर्क करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेजिस्लेटर। इसके 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सबसे पहले है लेजिस्लेटर, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है जो है ना, फ्रेम लॉज। कोई भी जो कानून बनाना होता है, देखिए हमारे यहाँ पे जो भी वर्क किया जाता है ना वो अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, और उसके बाद में उसका जो फॉर्म, जो भी सारे का बड़े बड़े जो पर्सन्स होते हैं वो इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार करते हैं कि किस तरह से हमारा जो है वो लॉ बनना चाहिए, क्या क्या चीज़ें कानून बनना चाहिए, किस तरह से काम होना चाहिए। उसके बाद में उसी लॉ को एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना वो एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कानून को बना लिया, उसको लागू कर दिया गया, और उसके बाद में जो भी उसका प्रोटेक्शन करना होता है, या फिर जो कोई काम सही नहीं हो रहा है, किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या फिर लोग जो है उनको सही फैसिलिटियाँ नहीं मिल पा रही है, तो ये जो सारा काम होता है वो जुडिशरी का होता है। और इसके लिए हमारे यहाँ पे जो सबसे मेन है वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इसके अंडर में बहुत सारे हाई कोर्ट्स और स्टेट कोर्ट्स वगैरह हैं जो अपना वर्क करते हैं, लेकिन लास्ट जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। तो ये जो कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट है वो 3 है, ठीक है। एक इससे पहले हम देखते हैं लेजिस्लेटिव। अब देखो, लेजिस्लेटिव क्या जो होता है ना, उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, फेडरल लेजिस्लेटिव और स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो फेडरल, आज हम जो है वो फेडरल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जिसको केंद्रीय शासन बोलते हैं, जो हमारे पूरी जो कंट्री होता है उसका एक ही होता है, फेडरल लेजिस्लेटिव। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लासेस आएगी उसमें हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। एवरी जो स्टेट होता है ना, सबकी अपनी अपनी लेजिस्लेटिव होती है। तो पार्लियामेंट, फेडरल जो लेजिस्लेटिव होता है उसका मेन पार्ट होता है पार्लियामेंट। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, और आपकी जो बुक होती है, जो बुक है ना उसके ऊपर एक इस तरह से एक बिल्डिंग का डायग्राम बना हुआ है, नीचे बहुत सारे पर्सन खड़े हुए हैं, तो ये हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, इसको संसद बोलते हैं हिंदी में। तो
पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट जो होते हैं ना, उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं ये हम देखते हैं। पहले सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर जो होते हैं लोकसभा, उसके बाद में राज्यसभा, ये इसके 2 हाउस होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में एक और होता है इम्पोर्टेंट रोल जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट जो है वो किन 3 से मिलके बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये भी आपके क्वेश्चन में आ जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, देखिए ये आर्टिकल्स क्या होते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 के अंदर, जब हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान लागू हुआ था 1950 के अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं। तो मेन जो आर्टिकल्स है ना, उसके अंदर 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। एवरी आर्टिकल जैसे हमारे होते हैं ना बुक के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो इसी तरह से आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, इस तरह के बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं ना, ये इनके अंदर कुछ ना कुछ बातें लिखी गई है जो हमारे जो गवर्नमेंट है उसको रन करने में, चलाने में काम आती है, ठीक है। क्योंकि हर जो गवर्नमेंट आती है एवरी 5 ईयर के बाद में गवर्नमेंट बदल जाती है, तो फिर सब लोग अपने अपने जो रूल थोड़ी लगाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसी को फॉलो करना होगा सबको। तो इसीलिए आर्टिकल लिखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आर्टिकल जो 79 है वो कहता है कि इंडियन यूनियन विल हैव 1 पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट होगी विच विल बी फॉर्म, जो किससे बनी होगी, बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। एक तो प्रेसिडेंट होंगे उसके अंदर, एंड 2 हाउसेस, और 2 हाउस होंगे जो हमने देखा था लोकसभा एंड राज्यसभा, 2 हाउसेस, ठीक है। अब सबसे पहले जो है वो हम लोकसभा के बारे में देखते हैं। लोकसभा क्या होती है, लोअर हाउस है, पॉपुलर हाउस है ये। देखिए लोअर हाउस इसको निचला जो सदन भी बोलते हैं, और पॉपुलर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जो लोकसभा होती है ना, इसके जो मेंबर होते हैं, हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है, और इलेक्शन करके हम जो हमारे यहाँ से सेलेक्ट करके लोगों को भेजते हैं वो सारे के सारे लोकसभा में जाते हैं। देखिए लोक का मतलब होता है ना जनता, तो जनता की सभा हो गई एक टाइप से ये। तो इलेक्शन होते हैं और वोट करने के बाद में जो भी सिलेक्टेड पीपल्स होते हैं वो यहाँ पे लोकसभा में जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना एमपीज़। एमपी की चुनाव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप लोगों ने सुना होगा एमपीज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है। तो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 552 जो है वो हाईएस्ट मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो 552 है वो हाईएस्ट मेंबर हो सकते हैं। और मेंबर्स देखो किस तरह से डिवाइड होते हैं। जो 530 मेंबर हैं वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी से जाएंगे, मतलब हमारे जो स्टेट के चुनाव होंगे, एवरी जो स्टेट होता है ना उसमें इलेक्शन होते हैं, और उसके अंदर से 5 जाएंगे। देखिए एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ पे जैसे 28 स्टेट है, ये भी आप ध्यान रखिए, पहले 29 स्टेट थे। तेलंगाना जो है वो हमारा 2014 के अंदर तेलंगाना जो है वो 29वां स्टेट बना था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर जो है उसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो फिर ये 28 स्टेट हो गए हैं, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर जो है ना उसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ये एक स्टेट कम हो गया है, तो 28 स्टेट है। अभी आपकी जीके के अंदर या जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो 28 स्टेट होंगे हमारे, ठीक है। और वहाँ से जैसे हमारे राजस्थान है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। राजस्थान के अंदर से 25% जो है वो सेलेक्ट होके पार्लियामेंट में जाते हैं। देखिए ये सेलेक्ट किस लिए होते हैं, ये पॉपुलेशन जितनी इनकी पॉपुलेशन होती है ना, जितनी जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग ये लोग एरिया डिवाइड होता है कि इतने एरिया पे इनका इलेक्शन होगा। तो हमारे जो राजस्थान है उसके पूरे एरिए को 25 जो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और यहाँ से 25 जो मेंबर है वो जाते हैं ये स्टेट वालों के अंदर। तो इस तरह से यूपी है तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग जाते हैं, तो अलग अलग जगह से अलग अलग पर्सन जाते हैं। उसके बाद में यूटी यूनियन टेरेटरीज़ है। देखिए यूनियन टेरेटरीज़ है, पहले हमारे 7 थे, ठीक है। उसके बाद में अभी हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर जो थे ना उसको अलग करके जम्मू को अलग बना दिया गया, और लद्दाख इसको बना दिया गया, तो यहाँ पे 9 हो गए। उसके बाद में जो दमन और दीव है उनको प्लस कर दिया गया, तो यहाँ पे 8 है। तो अभी हमारे स्टेट कितने हैं 28, और यूटीज़ कितने हैं 8, ठीक है। तो ये 8 यूटीज़ है, यहाँ पे इलेक्शन होके, और यहाँ जो है वो 20 मेंबर जाते हैं। इसके बाद में जो 2% है वो एंग्लो इंडियन किसको बोलते हैं, जो अंग्रेज़ भारतीय कौन होते हैं,
जैसे कि हमारा जो भारत जो था ना पहले अंग्रेज़ों के अंडर में था, ब्रिटिशर्स का शासन था यहाँ पे, ठीक है। और उससे पहले फ्रांसीसी, डच, पुर्तगालीज जो बहुत सारे लोग थे। तो गोवा जो साइड है ना साउथर्न पार्ट के अंदर, वहाँ कुछ जगहों पे ऐसा है कि आज भी जैसे उनके पेरेंट्स के अंदर से मदर या फादर में से कोई एक इंडियन है और एक जो है वो वेस्ट जो फॉरेनर है, ठीक है। तो इनके जो भी बच्चे हैं वो एंग्लो इंडियंस के अंदर आते हैं जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं। तो इनकी जो संख्या होती है ना वो कम होती है, इसलिए इनको इलेक्ट नहीं किया जाता। इनको जो है ना इलेक्शन नहीं किया जाता। इनको जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रमोट करते हैं, इनको सेलेक्ट करके ही भेजते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, नॉमिनेट करते हैं उनको। तो ये हमारे जो मेंबर्स जो थे ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि 5 जो 30 है वो स्टेट से जाते हैं, एवरी स्टेट से। उसके बाद में जो 20 मेंबर है वो यूटी से जाते हैं और जो 2 मेंबर है उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं और इनको प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करके भेजते हैं। उसके बाद में है इलेक्शन इनका किस तरह से होता है। अब जो भी लोकसभा के जो मेंबर है 552, लोकसभा के जो मेंबर है 552, इनका इलेक्शन किस तरह से होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा एवरी 5 ईयर के बाद में हम लोग है वो डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, वोट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल प्रेफरेंसेस। जो भी 18 या 18 प्लस का जो भी व्यक्ति है वो वोट कर सकता है और वोट करके जो है वो पर्सन को जिता देता है। हमारे यहाँ पे जब वोट होता है तो हम देखते हैं ना कि बहुत सारे जो लोग हैं वो चुनाव के लिए खड़े होते हैं, फिर वोट करते हैं और जो जीत जाता है, जिसको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, वो सेलेक्ट होके आगे की प्रोसीजर में पार्ट लेता है, ठीक है। तो ये इलेक्शन का प्रोसीजर हो गया। इसके बाद में इसकी एलिजिबिलिटी, मतलब कौन सा जो व्यक्ति है वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है, ठीक है। तो लोकसभा मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहला तो है वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक। शुड बी 25 ईयर ऑफ एज अबव, मतलब 25 या इससे प्लस की जो है इसकी एज होनी चाहिए। और शुड नॉट हैड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब किसी भी लाभ के पद पे नहीं होता, मतलब कि गवर्नमेंट से वो किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं ले रहा होता है। किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब वगैरह होती है ना जिससे उनको प्रॉफिट मिलता है, तो इस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो फिर उसको रिज़ाइन करना पड़ता है दोनों में से एक पोस्ट को। शुड नॉट बी बैंकक्रप्ट, मतलब बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना दिवालिया हो जाना, ठीक है, बैंकक्रप्ट, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद में टर्म ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 5 ईयर का होता है। हर 5 साल बाद में इलेक्शन होते हैं, आप लोग ध्यान में रखिए इस चीज़ को। और लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसको डिसॉल्व भी किया जाता है प्री मेच्योरली, मतलब टाइम से पहले भी बाई प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से रन नहीं कर पा रही है, लोगों को गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, अपना वर्क नहीं कर पाएगी, तो फिर वो जो प्रेसिडेंट है वो उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। और इसके लिए थोड़ी अलग प्रोसेस होती है, कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखी गई है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना वर्क करते हैं। और इट्स हैपन 9 टाइम्स ऑफ, मतलब ये अब तक 9 बार हो चुका है कि टाइम से पहले 5 ईयर से पहले ही इसको डिसॉल्व कर दिया गया है, 9 टाइम्स हो गए, ठीक है। तो अलग अलग रीजंस होते हैं इसके भी। उसके बाद में सेशंस, इसके सेशंस मतलब वर्क जो ये किस तरह से काम करते हैं, लोकसभा के सेशंस कितने होते हैं, ठीक है। तो लोकसभा सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन बी कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। कौन बुलाता है सेशंस को, प्रेसिडेंट उनके सेशंस को बुलाता है, स्टार्ट करता है। देयर शुड नॉट बी डिफरेंट ऑफ 6 मंथ इन द 2 मीटिंग ऑफ द लोकसभा। जो भी इनकी मीटिंग्स होती है ना, सेशंस होते हैं, उनके अंदर 6 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।